हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 18 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 7 बजे से। तो यहाँ पर मम्मी ने करेला धोकर रख दी है सबसे पहले, और यहाँ पर अब भर रही है पानी, क्योंकि अभी मोटर चल रही है तो पानी आया। तो मम्मी ने कहा चलो ठंडा ठंडा पानी भर लेते हैं, और वैसे भी सुबह का रखा हुआ गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी पानी भर रही हैं, और पानी भर के रख देंगे। उसके बाद फिर करते हैं खाने की तैयारी। तो उधर बोतलें तो मम्मी ने सारी भर के रख दी थी, और उसके बाद यहाँ पर दाल चढ़ा दी है। और यहाँ पर लिए प्याज, लहसुन और करेला। वो पहले ही धो के रख दिए थे, उनका पानी निचुड़ गया। और फिर यहाँ आकर बैठ गई है, कहती यहाँ पर आराम से बैठ के करेला छील लेते हैं और प्याज लहसुन को भी छील लेते हैं। तो आज मम्मी बनाएंगी भरवा करेला। वैसे बहुत दिनों बाद आज बनाने जा रही हैं, क्योंकि करेला वगैरह जो होते हैं ना, वो सबको कम पसंद आते हैं। तो इसलिए फिर मम्मी ज्यादा बनाती नहीं है। लेकिन देखिएगा मम्मी किस तरीके से बनाएंगी। वैसे तो सबका तरीका दोस्तों अलग अलग होता है बनाने का। तो यहाँ पर मम्मी ने देखिए सारे करेला जो है छील लिए हैं। अब इनमें चीरा लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सारे करेला में चीरा भी लगा लिया है। और अब इसमें हम लगा देते हैं नमक। नमक लगा के इसको रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। नमक इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि करेला जो है वो कड़वे होते हैं, ये तो सबको ही पता है। तो यहाँ पर नमक लगा के रख देंगे, और फिर इनमें से ना पानी निकलने लगेगा, तो इनका कड़वापन भी सारा निकल जाएगा। और इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल भी करेला जो है कड़वे नहीं लगेंगे, और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। जो लोग नहीं खाते हैं ना, वो लोग भी मजे से खाएंगे। तो मम्मी हमेशा इस तरीके से ही बनाती हैं करेला, चाहे वो काट के बनाए या फिर भर के उसमें नमक लगा के रख देती हैं, तो उनका कड़वापन जो है निकल जाता है। तो अभी यहाँ पर इनको 10 मिनट के लिए हमने ऐसे ही रख दिया है। और जब तक यहाँ पर हमने सोचा दही जमा लेते हैं। दूध रखा था 1 किलो आज का हो गया, और ये कल का दूध रखा था 1 किलो। तो मम्मी ने कहा इसका दही जमा दो। तो यहाँ पर दूध को हल्का सा गुनगुना कर लिया है, यानी कि गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं दही। तो दही जमा के रख देंगे, और फिर 1-2 घंटे में दही जम जाएगा। मतलब 9-10 बजे तक तो दही जम ही जाएगा। अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो फिर 1-2 घंटे में आराम से जम ही जाएगा। तो इसको रख देते हैं। तो दही इसमें सारा डाल दिया है। अब इसके ऊपर ढक देते हैं तौलिया, जो भी मिला वही मैंने ढक दिया, इसको यहाँ पर रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मम्मी ने प्याज लहसुन छील लिया है, और ये लिए है सौंफ और राई, क्योंकि करेला में जो है पड़ते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, और मम्मी उधर करेला की तैयारी करेंगी। जब तक मैंने सोचा चलो यहाँ पर घी निकाल लेते हैं, क्योंकि मलाई ढेर सारी जमा हो रही थी और घी भी खत्म हो रहा था हमारे घर पे। तो मम्मी ने कहा इतने हम करेला की तैयारी करते हैं, तुम घी निकाल लो। और कितना भी वो करो दोस्तों, टाइम ही नहीं मिलता है। सोचा था कल निकालेंगे, लेकिन फिर कल कल करके काफी दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन निकाल ही नहीं पा रहे थे। मम्मी ने कहा चलो तुम आज निकाल ही लो। और इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मक्खन निकलता ही नहीं है। तो काफी देर से इसको चला रहे थे, निकला ही नहीं। फिर मुझे ये ज्यादा लग रहा था, तो मैंने इसमें से आधी मलाई जो है कम कर दी थी। फिर इसमें डाला है गुनगुना सा पानी। मतलब अभी तो गर्मी है, वैसे ठंडा पानी डालते हैं। जब थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पानी डाला, तो ये देखिए यहाँ पर मक्खन जो है निकल ही आया है। अभी एक बार की मलाई और रखी है, तो वो भी डाल के निकाल लेते हैं। फिर इसको रख देंगे धीमी आंच में, ये पकता रहेगा घी। तो ये देखिए अब यहाँ पर सारा मक्खन जो है निकल ही आया है। तो इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं, और मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, चम्मच से ही कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ बिल्कुल खराब हो जाते हैं चिकने चिकने। तो ये देखिए इतना मक्खन निकला है एक डिब्बे वाली मलाई में। और यहाँ पर मम्मी ने दाल भी बना ली थी, और उधर चावल भी चढ़ा दिए थे गैस पर। जब तक मैंने ये मक्खन निकाला, तो यहाँ पर अब गैस जला के चढ़ा देते हैं मक्खन धीमी आंच में। तो ये घी भी बन जाएगा। अभी तो इसमें टाइम लगेगा, और धीमी धीमी आंच में छोड़ दो, ये अपने आप ही एकदम बढ़िया सा घी निकल आता है। और अभी गैस खाली नहीं थी, एक गैस पे तो ये मक्खन चढ़ाया था, और दूसरे वाले पे चावल। तो फिर मैं और मम्मी यहाँ पर बैठ गए थे। मम्मी ने यहाँ पर चुकंदर काटे थे, तो वही मैं खा रही थी, और मम्मी इधर बात कर रही थी। यहाँ पर मैंने मिर्ची भी तोड़ के रखी है, मतलब मिर्ची के जो डंठल है ना वो तोड़ के रखे, क्योंकि अभी वो भी पीसना है। तो मम्मी कह रही थी पहले ये खा लो फिर पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मिर्ची पीस लेते, क्योंकि मिर्ची भी खत्म हो रही थी, धनिया भी खत्म हो रहा था। तो मम्मी ने कहा आज मिक्सी निकाली है तो अब सारे काम ही निपटा लो। तो यहाँ पर डाल ली ही मिर्ची, और इसको भी फटाफट से पीस के रख लेते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिर्ची हमने पीस ली है, तो चलिए अब इसको भर देते हैं डिब्बे में। और अब पीसना है धनिया, क्योंकि धनिया मिर्ची दोनों साथ में ही खत्म हुआ था, तो उसको भी पीस लेते हैं। और उधर मम्मी पीसने जा रही थी करेला के लिए प्याज लहसुन। मैंने कहा था मम्मी लाओ दे दो मिक्सी में पीस दे, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, ये करेला का मसाला हम सिलबट्टे पे ही पीस के तैयार करेंगे, तभी तो अच्छे लगेंगे खाने में। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर धनिया भी पीस गई है, तो चलिए इसको भी भर देते हैं। और फिर दिखाते हैं आप लोग को मम्मी करेला कैसे बना रही हैं। तो दोनों चीजें पीस ली, अब मिक्सी को उठाकर रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने प्याज को पीस के तैयार कर लिया है। और ये भूना था, सरसों और राई जो ली थी उसको भूना था, तो कह रही थी इसको हाथ से मसल के डाल दो। तो अब इसको भी पीस लेते हैं। और बाहर हो रही थी दोस्तों बारिश, अभी आप लोग को दिखाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर करेला बना रहे थे ना, तो फिर अचानक से बहुत तेज वाली बारिश होने लगी, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने डाले हैं मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर लिया है अचार खट्टे के लिए। करेला में कुछ खट्टा डाला जाता है, जैसे आम हो या नींबू हो, तो ये डाला जाता है। तो अचार रखा था, तो मम्मी ने अचार डाल लिया है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला करेला का जो है बनके तैयार है। तो चलिए अब एक एक करके इस करेलों में मसाला भरते हैं। और यहाँ पर मम्मी इसको बुला रही थी, कहती चक्कर देखो कैसा बना है, तो कहता है अच्छा है, एकदम खट्टा सा चटपटा सा। और उसके बाद ये देखिए जो हमने करेलों में नमक लगा के रखा था ना, तो ये बहुत ही मुलायम हो गए। और इनमें से पानी भी निकल रहा है। मतलब नमक लगाने के बाद इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना करेला, कि मम्मी कहती इसको निचोड़ो, इसमें से पानी निकलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है, जैसा कि हमने आप लोग को बताया था। तो अभी दिखाते हैं, ये देखिए। और जब बारिश होती है ना, तो ऐसा लगता है कि और ज्यादा गर्मी होने लगी। मतलब गर्मी तो हो ही रही थी, सब कहते हैं ना बारिश हो जाएगी तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, लेकिन जिस टाइम बारिश हो रही थी ना, उस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी सी लग रही थी। यहाँ पर हम लोग खाना बना तो रहे थे, लेकिन रसोई में इतनी उमस जैसी गर्मी हो रही थी कि मन तो कर रहा था बस जल्दी खाना बने और बाहर जाके बैठ जाए थोड़ी देर। मतलब बाहर तो ठंडा रहता है, लेकिन घर में बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पर देखिए करेला जो है सारे भर लिए। मम्मी मुझसे कह रही थी धागा बांध दो। धागा बांधने से क्या होता है दोस्तों, मसाला जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। जब हम पकाएंगे ना इनको तेल में, तो मसाला वैसे का वैसे ही अंदर रहेगा, बिल्कुल भी निकलता नहीं है बाहर। और मैं उधर धागा बांध रही थी करेलों, मतलब बांधा नहीं था, केवल लपेटा था, जैसे कि लपेटते ना उस तरीके से। और यहाँ पर ये देखिए घी भी बन गया था, मतलब ठंडा हो गया। तो अब इसको भर के रख देते हैं और फिर छौंक देंगे करेला, क्योंकि उनको पकने में अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाए जाते हैं ना, तो इतना घी निकला है, इसको रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर करेलों में भी सारे मैंने धागा लपेट दिया था। और उसके बाद मम्मी ने इधर चढ़ा दिया है तेल, थोड़ा सा तेल ज्यादा ही डाला है, क्योंकि करेलों में तेल डालो तभी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनको डाल देते हैं, धीमी धीमी आंच में ही पकाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पर सारे करेला जो है हमने डाल दिए। अब इनको ढक देते हैं धीमी आंच में, पकते रहेंगे। और जब तक ये पक रहे हैं, इतने हमने यहाँ पर ये देखिए सलाद काट के तैयार कर लिया है। तो सलाद में है खीरा, टमाटर, प्याज और चुकंदर रखा था, तो वो भी मैंने थोड़ा सा काट लिया है, क्योंकि अभी सब सलाद खाते हैं खाने के साथ, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है रंग बिरंगा सा। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि करेला पक रहे हैं एक साइड, और मम्मी ने कहा चलो एक गैस पर हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और इधर यहाँ पर मम्मी एक साइड करेला को भी बीच बीच में चलाती जा रही थी, क्योंकि इनको चलाना पड़ता है वरना ये जल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बीच बीच में पलटा रहे थे। और अभी तो इसमें काफी टाइम लगेगा। मम्मी कहती इनको ना पहले ही छौंक देना चाहिए था, मतलब दाल चावल बनाने से पहले। ये पके ही नहीं थे, मतलब सारा खाना बन गया था, बस करेला नहीं पके थे, क्योंकि इनमें टाइम तो लगता ही है। और फिर करीब आधा घंटा लग गया था करेला को पकने में। तो ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से पके हैं, मतलब मम्मी कहते थोड़ा सा और पका लो, जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना तभी तो खाने में अच्छे लगेंगे। तो अभी यहाँ पर गैस को बंद नहीं करा है, अभी धीमी धीमी आंच में पक रहे हैं।
और थोड़ी देर बाद ही देखिए करेला बन चुके हैं, मतलब ज्यादा जलाया नहीं था, बस पकाए थे हमने, तो खाना सारा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मम्मी लगा रही है थाली, और बहुत ही अच्छे दोस्तों करेला बने थे सच में। इस तरीके से बनाएंगे ना करेला तो जो नहीं खाता है वो भी बहुत ही मजे से खाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे, मतलब पापा खा चुके, हम लोग बचे हैं, तो वही हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए फिर दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।